हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ईओक्यू का। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ए फर्म मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 2 units of raw materials are consumed. Assume that the firm manufactures 1000 unit per year. Cost of placing an order is rupees 40 and carrying cost per unit is rupees 1 per annum. You are required to calculate economic order quantity. आपको इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए देखिए क्वेश्चन में किस तरह से उसने कहा है कि फर्म जो प्रोडक्ट बनाती है, द फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 2 unit ऑफ रॉ मटेरियल आर कंज्यूम, यानी उसको बनाने के लिए 2 यूनिट जो है रॉ मटेरियल की लगती हैं। एक फिनिश यूनिट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल की 2 यूनिट कंज्यूम हो रही हैं। एज्यूम दैट द फर्म मैन्युफैक्चर्स 1000 यूनिट पर ईयर, और आप एज्यूम कर लीजिए कि फर्म ने 1000 जो यूनिट हैं पूरे साल भर में तैयार की हैं। इसी तरह से कोस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज 40, ऑर्डरिंग कोस्ट जो है 40 रुपीज है पर ऑर्डर, एंड द कैरिंग कोस्ट पर यूनिट इज रुपीज 1 पर एनम, और जो कैरिंग कोस्ट है वो 1 रुपी पर यूनिट पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जो मैंने आप लोगों को बता रखी है। सबसे पहले आर कैलकुलेट करिए। आर बराबर होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? तो एनुअल रिक्वायरमेंट यहाँ पर उन्होंने आपको क्वेश्चन में नहीं दी है बल्कि घुमा करके दी है, वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसने कहा है कि 1 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट की तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की 2 यूनिट चाहिए होती है। तो अगर फर्म ने 1000 यूनिट साल भर में तैयार करी है फिनिश प्रोडक्ट की, तो उनको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा पूरे साल भर में? 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल की लगती हैं, और 1000 यूनिट बनाने के लिए कितनी लगेंगी? 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 यूनिट्स। यानी रॉ मटेरियल जो एक्सपेंड होगा, कंज्यूम होगा, वो 2000 यूनिट एक्सपेंड होगा जब हम 1000 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट की तैयार करेंगे। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सीपी। ये इसमें दिया हुआ है 40 रुपीज। 40 रुपीज पर ऑर्डर जो है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है। एंड देन इसके बाद कैरिंग कोस्ट। कैरिंग कोस्ट कहा गया है कि 1 रुपी पर यूनिट पर एनम है। कैरिंग कोस्ट हमें पर यूनिट पर एनम ही चाहिए होती है, और वो उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो आर हमारा हो गया 2000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया 40 रुपीज, एंड कोस्ट कैरिंग कोस्ट हो गया 1 रुपी पर यूनिट पर। इस तरह से आपने जो है ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद आप इसमें ईओक्यू निकालेंगे। तो ईओक्यू निकालने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना। तो वो फॉर्मूला क्या है वो आप सब लोग ने याद कर लिया होगा, क्योंकि अब तो कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 इंटू आर इंटू सीपी अपॉन CH। 2 रूट में 2
इंटू आर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी सीपी अपॉन होल्डिंग कॉस्ट यानी सीएच। तो देखिए अप्लाई करते हैं। 2 इंटू आर, आर इसका जो है क्या होगा, हमने ध्यान दीजिए ऊपर टेबल में कैलकुलेट कर लिया था पहले ही। आर इसका बैठेगा 2000। देन फिर हमें क्या रिक्वायर्ड है, सीपी यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में ही हमें दे रखी थी 40 रुपीज पर ऑर्डर है। इसके बाद अब हमें अप्लाई करना है होल्डिंग कॉस्ट सीएच। तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो उसने कहा है कि 1 रुपी पर एनम है। 1 रुपी पर एनम। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2000 इंटू 2 इंटू 40, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2000 इंटू 40 1,60,000 आता है। और CH हमारी वही है 1 रुपी। अगर आप इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आना है। $160,000। अब हमें इसका रूट खोलना है। तो अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 400 यूनिट्स। बात ध्यान रखनी है एक आपको हमेशा कि जब भी आपका EOQ का आंसर आए तो ये ध्यान रखें कि वो मेजरमेंट में आना चाहिए, रुपीज़ में नहीं आना चाहिए। अब मेजरमेंट क्या होगी ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर मेजरमेंट जो यूज़ की गई है वो यूनिट्स की गई है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन को यूनिट्स में किया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर 400 यूनिट्स, ये आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होते हैं। आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो EOQ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये टेबल जो है सबसे पहले फॉर्म कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करने का काम रह जाता है। और इस टेबल में केवल 3 चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले है आर, आर को बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है आपको या तो क्वेश्चन में दी होगी या आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा इस क्वेश्चन में दी नहीं थी लेकिन उसके बारे में कहा गया था तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। उसने कहा है कि फर्म मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट पर ईयर and 2 units of raw material are consumed in a 1 finish unit product। तो 1000 यूनिट हमने बनाई है साल भर में, 2 यूनिट 1 यूनिट को बनाने में लगती है, इसीलिए हमारा जो आर आ गया वो 2000 यूनिट आ। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 40 रुपीज़ और CH दिया हुआ है 1 रुपी। इसके बाद बस केवल हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 2RCP अपॉन CH। इसमें हमने फॉर्मूले में ये सब चीज़ें अप्लाई करी। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, इन सब की कैलकुलेशन करके 160,000 आ गया। फिर इसका रूट हमने ओपन कर लिया, रूट ओपन करते ही आंसर आ गया है हमारा 400। तो
ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।